हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। आज है 26 सितंबर 2023 और 26 सितंबर 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाल ही में 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में बॉलीवुड राइटर प्रयागराज का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यानी यहाँ से क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि जो बॉलीवुड राइटर प्रयागराज थे वो आखिर उनकी पेशा क्या थी, वो क्या करते थे। तो आप लोगों को टिक करना है राइटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाल ही में बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ को अपना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है। यानी बात करें अगर बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में, और यह जो फाउंडेड हुआ था वो हुआ था 1928 में। और करंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई इज रोजर बिन्नी, जो कि 36 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। कई बार ये भी सीरियल नंबर पूछ लिया जाता है। इससे पहले कौन थे, तो वो थे सौरभ गांगुली। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और बीसीसीआई ने अभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए एसबीआई लाइफ को अपना ऑफिशियल पार्टनर चुना है। अब एसबीआई आया है तो एसबीआई से भी कुछ बातें जान लीजिए कि एसबीआई की हेड क्वार्टर है मुंबई में, और एसबीआई को फाउंडेड हुआ था 1955 में, और करंट प्रेसिडेंट ऑफ एसबीआई इज दिनेश कुमार खारा। तो ये थे बीसीसीआई और एसबीआई से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया है। तो ये याद रखिएगा। और बात किया जाए गुजरात के चीफ मिनिस्टर की, तो वो हैं भूपेंद्र पटेल, और वहीं अगर गवर्नर की बात की जाए तो वो हैं आचार्य देवव्रत। और अगर गुजरात के कैपिटल की बात की जाए तो वो कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी गुजरात में ही एक नई धातु वेनेडियम की खोज हुई थी या मिली थी। तो ये थे गुजरात से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप लोग याद जरूर रखिएगा इसको। हाल ही में इटालियन रेसर मार्को बेजेची ने भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्री 2023 का खिताब जीता है। और ये भारत का खिताब जीता है इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कई बार ये पूछा जाता है कि वो आखिर कौन सा ब्रांड की गाड़ी चलाते हैं, तो चलाते हैं डुकाटी। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। अगर बात किया जाए इटली की, क्योंकि ये इटली से बिलोंग करते हैं, तो इटली की कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। और अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो है सर्जियो मटरेला एंड प्राइम मिनिस्टर इज जॉर्जिया मेलोनी। ये आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी लखनऊ शहर कर रहा है। अभी 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है वह लखनऊ में लगेगा। और बात किया जाए लखनऊ की, तो इसको हम लोग नवाबों का शहर भी बोलते हैं, और यह जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही यह यूपी के राजधानी भी है। तो ये लखनऊ से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बक्की वेंकटैया को तेलंगाना राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये SC/ST के लिए चुना गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें तेलंगाना के कैपिटल की, तो वो है हैदराबाद। और अगर CM ऑफ तेलंगाना की बात की जाए तो वो हैं के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। अभी भारत ने टोटल 2 पदक जीता था, जिसमें एक अमित पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और इन्होंने यह 53 kg कैटेगरी में यह जीता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बेलग्रेड, जो कि सर्बिया में है, ये याद रखिएगा। हाल ही में गोवा राज्य में पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर बात किया जाए गोवा के कैपिटल की, तो वो है पणजी, और अगर सीएम की बात की जाए तो वो हैं प्रमोद सावंत, और अगर गवर्नर के बारे में पूछे तो वो हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इस मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो बस आप लोग सुन लीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए और हिमालय दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नेशनल इंजीनियर डे, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और 20 सितंबर को राष्ट्रीय पंच दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट डेट से इन्फॉर्मेशन है, और एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन ये 1 नंबर फ्री का नंबर होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करना नहीं रहता, बस आप लोग सुनते रहिएगा, ही याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।